आनंद सिंह जी, आनंद सिंह आनंद मंगल जी हैं। और आनंद मंगल जी पूर्व में भी जो है तो विधानसभा सीधी से प्रत्याशी भी थे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से। उस समय की जब टीम हुआ करती थी तो रजनीश पाठक सिहावल विधानसभा से चुनाव लड़े थे और शर्तेन तिवारी चिरौड़ विधानसभा से लड़े थे। और आनंद मंगल जी जिन्होंने सीधी विधानसभा से अपने चुनाव आजमा चुके हैं। आइए हम बात करते हैं कि जब उन्होंने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी छोड़ी थी और उसके बाद ठीक कांग्रेस पार्टी में जब सदस्यता ग्रहण की थी तो उस समय स्वर्गीय इंद्रजीत कुमार जी भी मौजूद थे। लेकिन आज इंद्रजीत कुमार जी के मौजूदगी न होने की वजह से कहीं में कहीं कांग्रेस पार्टी से अब इस्तीफा दे चुके हैं। और जब भी इंद्रजीत कुमार जी हुआ करते थे तो सीधी के अक्सर वो कई वर्ष लगातार विधायक सीधी विधानसभा से हुए। उस समय तत्कालिक इंद्रजीत जी यहाँ के विधायक हुआ करते थे और उनके विपक्ष में केदारनाथ शुक्ला भी अपना जमीन तलाश रहे थे। आइए हम बात करते हैं आनंद मंगल जी। जिस तरह से आनंद मंगल जी आज आपने सोशल मीडिया के जिस तरह से जमकर वायरल हो रहा है कि आपने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं। अजय सिंह और कमलेश्वर जी इस समय जो सीधी विधानसभा में अभी आपने देखा है कि घर चलो अभियान, कमलनाथ जी का जो पूरे मध्य प्रदेश में था घर चलो अभियान, आपने इस्तीफा दे दिए कांग्रेस पार्टी से। तो ऐसा क्या वजह है कि आपको कांग्रेस से इस्तीफा देना पड़ा? कांग्रेस पार्टी अपने इतिहास और विचारधारा से भटक चुकी है। कांग्रेस पार्टी के नेतागण कई छत्रपों में बढ़ चुके हैं और नेतागण कांग्रेस पार्टी की विचारधारा की लड़ाई न लड़कर अपने छत्रप को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिससे जनता और कांग्रेस का कार्यकर्ता अत्यधिक परेशान है। हम सदैव जनता के हित में लड़ाई लड़ते थे, चाहे वो हम पूर्व में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में रहे हो तब भी हमने जनता के हित की लड़ाई लड़ी, कांग्रेस में भी थे तो हम जितना हो सकता था जनता के हित की लड़ाई लड़ते थे। पर अब कांग्रेस के नेता जनता की लड़ाई न लड़कर अपने अपने छत्रप को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिससे कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता परेशान है, पिस रहा है। और इसी ग्लानि से मैं कांग्रेस पार्टी से त्याग पत्र देकर जो दल जनता के हित की बात करेगा, जो दल जनता की लड़ाई लड़ेगा, मैं उसी दल को स्वीकार करके और जनता के हित की लड़ाई लड़ूंगा। जिस तरह से अभी सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है कि नीरज कुदेर कौन है, किस तरह है? आपने देखा होगा कि इसके पूर्व में भी शिवराज जी भी मंच में साझा किए थे इंद्रवती नाटक। कई मुख्यमंत्री शिवराज जी का पत्र भी संदेश भी आया इंद्रवती नाटक। लेकिन इतना जिस तरह से सोशल मीडिया में जमकर वायरल हुआ कि नीरज कुदेर फर्जी आईडी चला रहे हैं और उनको सलाखों के पीछे भी सीधी कोतवाली पुलिस ने भेजने में काम की। लेकिन पर्दे के पीछे कितने लोग हैं उनसे जुड़े हैं, क्या उनको भी भेजेगी जो संरक्षण दे रहे हैं? ये फर्जी आईडी नीरज कुंदेर जी चला रहे थे, जो सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे मालूम है। सत्यता क्या है ये जांच के बाद ही पता चलेगी। लेकिन उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी के आपसी द्वंद्व, जो आपसी प्रतिरोध है, आपसी गुटबाजी है, वो भी कहीं न कहीं नीरज कुंदेर जी के पीछे काम कर रही है। जिस तरह से हमने देखा कि लगभग जमकर नीरज कुदेर का जो इंद्रवती नाटक का कार्यक्रम वैश्विक गार्डन, भाजपा के कद्दावर नेता, किसका गार्डन है, किसके नाम से बना है ये तो हम नहीं बता सकते। लेकिन भाजपा के कद्दावर नेता जैसे राजेश मिश्रा जी हैं, अनूप मिश्रा जी हैं, क्या उन्हीं के नाम है कि उनके पुत्र वधू के नाम है कि उनकी पत्नी के नाम है, बच्चे के नाम है, किसके नाम से वो गार्डन बना है? तो जो कार्यक्रम वैश्विक गार्डन में चल रहा है तो ऐसा संरक्षण देना कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस तरह से अभी रीवा में संत ने एक बहुत लंबी घटना की जो आज मध्य प्रदेश में सुर्खियों में बन चुका है? अब देखिए, जिस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है उस बारे में कुछ कहना उचित नहीं होगा। उसकी गहराई से जांच होनी चाहिए और जो भी सत्यता हो उसको सामने आना चाहिए। तो नीरज जी को अगर बेल मिलती है तो कहीं में कहीं अपराध जो है तो पूरा निष्पक्ष जांच नहीं हो पाएगा। और नीरज जी अगर जेल के अंदर ही रहेंगे कम से कम लगभग 1 से 2 साल, और पुलिस अगर निष्पक्षता से अगर जांच करेगी, अगर बाहर आते हैं तो कहीं उनकी घटना भी हो सकती है। कई लोगों का नाम भी खुल सकता है, फर्जी आईडी है, ऐसा आईडी नहीं है। पर्दे के पीछे कई मतलब राज खुल सकते हैं। जहां तक मेरा मानना है कि सीधी जिले की पुलिस सत्ता के दबाव में है। इसकी जांच उच्च स्तरीय होनी चाहिए, सीबीआई से हो, सीआईडी से हो, पर इसकी जांच उच्च स्तरीय होनी चाहिए और सत्यता को सामने आना चाहिए। और जो भी गुनाहगार हो उसको, चाहे वो कितना भी बड़ा नेता क्यों ना हो,
सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का हो, उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए इस तरह के घृणित कार्य करने की। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि हमारी चर्चाएं हुई, आनंद मंगल जी हैं। आनंद मंगल जी जमीनी नेता है, जमीनी कार्यकर्ता है। ऐसा नहीं, आप जब भी संघर्ष में अगर सीधी जिले में अगर गलियों में अगर जाते हैं तो आनंद मंगल का एक अलग ही पहचान छप बना हुआ करता था। जब स्वर्गीय अर्जुन सिंह उस समय थे और उस समय आपने चुनाव जब अपना आजमाया गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से, तो उस समय के तत्कालिक विधानसभा में चुनाव में मैदान चाहिए बात की जाए तो केदारनाथ शुक्ला जी की बात की जाए, स्वर्गीय इंद्रजीत कुमार जी की बात की जाए, या कि कृष्ण कुमार सिंह भंवर साहब की बात की जाए, उस समय ऐसे कद्दावर नेता चुनाव मैदान में थे और आनंद मंगल जी भी चुनाव लड़ चुके थे। तो आप जिस तरह से अगर आनंद मंगल तीसरे पार्टी का अगर विकल्प चुनते हैं तो निश्चित ही कहीं में कहीं संघर्ष इस साल चुनाव कुछ और ही देखने को मिलेगा। लेकिन कांग्रेस की इस समय जो सीधी से मोह भंग हो गया है, बड़े नेताओं का जब भी दौरा होता था, इसके पूर्व में स्वर्गीय अर्जुन सिंह हुआ करते थे, स्वर्गीय इंद्रजीत कुमार जी हुआ करते थे, तो कांग्रेस भवन का एक कार्यालय जो बनता था वो अलग ही दिखाई देता था। लेकिन अब इस समय जो कांग्रेस कार्यालय जो खुलता है, कब बंद होता है, उसका आज जो है तो उदाहरण है कि सीधी विधानसभा से लोग कांग्रेस के धीरे धीरे दूरी बन रही है। बने रहे, देखते रहे ABP 9 न्यूज। हम पुणे लौटेंगे अगली खबर में। नमस्कार। संविधान के दायरे में ही है और संविधान ने उनको अगर नियुक्त किया है तो जनता के हित में किया, जो न्याय संगत हो उसकी कार्यवाही करें, पर नेताओं से पूछ के नहीं, ये बात गलत है। जैसे कि कुछ लोग अनशन में बैठे थे और जो सीधी TI साहब हैं, कई पुलिस वाले हैं, उनको घसीटते हुए अंदर ले गए, उनके साथ इतना भद्रता तरीके से रात में उनके साथ किए। उसके बाद कई फोटो कई वीडियो वायरल हुए हैं। शायद हमारे यहाँ इतनी जो बड़ी घटनाएं होती हैं, जो उस सजा के हकदार हैं पुलिस, उनके साथ ऐसा बिहेव नहीं की जो कि एक व्यक्ति के साथ इस तरह से। आप ये बताइए, मैंने ये बात कही कि पुलिस ने गलत किया और मेरा ये वक्तव्य सुन के पुलिस मेरे पास पहुंच जाए तो मुझे क्या करना चाहिए? प्रजातांत्रिक तरीके से हम आंदोलन करेंगे, धरना करेंगे, अनशन बैठेंगे और उसको बातचीत के जरिए सुलझाया जाता है। पुलिस की तानाशाही से और पुलिस के डंडे से किसी भी समस्या का समाधान, पुलिस सुरक्षात्मक व्यवस्था के लिए है, पुलिस निर्णय के लिए नहीं है। हम कहते हैं अगर वो अनशन पे बैठे थे तो तहसीलदार जाते हैं, SDM जाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि क्या समस्या है आपकी और क्या जायज़ है क्या नाजायज़ है, उनसे बातचीत तो की जा सकती थी कि नहीं प्रजातांत्रिक तरीके से, पर नहीं, सीधे पुलिस ने उनको डंडे के दम पे अंदर कर दिया। ये कतई उचित नहीं है और मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। हादसे हों, लोग मरे, इससे सरकार को क्या लेना देना? सरकार को सत्ता चाहिए, सरकार के लोगों को सत्ता की मलाई चाहिए। हम तो देख रहे हैं कहीं बुलडोजर चलवा रहे हैं, पर बुलडोजर चुन चुन लोगों पे चलवा रहे हैं। सत्ता पे बैठे लोग क्या उसमें लिप्त नहीं है? अगर लिप्त हैं तो उनके ऊपर भी बुलडोजर चलवाएं, उनके ऊपर भी बुलडोजर चलवाएं। कहीं पत्रकारों को अंदर करवा रहे हैं। अरे पत्रकार मीडिया जगत का व्यक्ति है, देश का चौथा स्तंभ है, कम से कम उसके साथ तो न्याय करो। पर सत्ता के मद में अंधे हो चुके भारतीय जनता पार्टी के लोग किसी को नहीं छोड़ने वाले। इन्हें सत्ता चाहिए, सिर्फ सत्ता चाहिए और सत्ता की मलाई चाहिए। जिस तरह से आपने देखा होगा कि विगत जब नहर हादसे में एक बस दुर्घटना हुई, उसमें 54 व्यक्ति की दर्दनाक मौत हुई, लेकिन शिवराज जी का दौरा होता है, उनको सिर्फ मौत, उन परिवार बिछड़ गए, वो दर्द नहीं है जब उनको सकता है। ये मानवता के दृष्टिकोण से अत्यंत ही निंदनीय है और इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। लोग मरे, इससे सरोकार नहीं है। नौटंकीबाजी हुई, नतीजा क्या हुआ? लोग तो पुलवामा में भी मरे थे, पर क्या उसका रिजल्ट आज तक आया? नहीं आया। ये सरकार सत्ता के लिए कुछ भी कर सकती है। दूसरी चीज़, मैं एक चीज़ और आपसे कहना चाहूँगा कि जिस सामंतवाद का भय दिखा के सीधी विधानसभा में 15 से 20 साल सत्ता के सिंहासन पर विराजमान हैं, आज वही सामंतवाद
वहीं से निकल के बाहर आ रहा है, जो इस समय सीधी में दिख भी रहा है, शायद आपको भी दिखता होगा, दिख भी रहा है। 2 तारीख को एक व्यापारी को भारतीय जनता पार्टी के कुछ पदाधिकारी जो हैं दुकान से निकालते, घसीटते हुए, मारते हुए उसको लेके गए। कहीं न कहीं नीरज कुंदेर से जुड़ी हुई बातें थी, कोई फर्जी आईडी चला रहा था फेसबुक में, जिसमें विधायक जी के पुत्र को कई गलत तरीके से टिप्पणी या कुछ न कुछ ऐसी बातें कही। और इस समय भारतीय जनता पार्टी इतनी हावी है कि कुछ भी कर सकती है। पुलिस प्रशासन बिल्कुल शून्य है, उसके पास अगर कोई दूसरा जाता है तो सिर्फ विधायक जी की ही चलती है, आम जनता की नहीं चलती है। इस पे क्या कहना है आपका? सत्ता के मद में अंधे हो चुके हैं। हालांकि उस आईडी से जो वायरल किया जा रहा था वो गलत था, मैं इसके सख्त विरोध में हूँ। वो अश्लीलता की सीमा को पार कर और जिसने भी किया उसने बहुत गलत किया। राजनीतिक विरोध एक मर्यादा में होता है और उस मर्यादा में रह के, उस सीमा रेखा के अंदर रह के विरोध, प्रजातंत्र में सदैव विरोध हुआ है, पर एक मर्यादा के साथ। अगर उस आईडी को नीरज कुंदेर जी चला रहे थे और ये सिद्ध है तो उन्होंने बहुत गलत किया, उसकी सजा उनको मिलनी चाहिए। जैसे कि वर्तमान में नीरज कुंदेर अभी जेल में है, परसों रात में 2 बजे फिर उसी आईडी से टिप्पणी आई, तो क्या पुलिस कर रही, क्या चीज ढूंढी थी, क्या सत्यता था, कैसे? पुलिस की तो ये परिस्थिति है कि एफआईआर करने के पहले सत्ता पक्ष के नेताओं से पूछा जाता है कि एफआईआर करूं कि नहीं। आज की तारीख में पुलिस जनता के लिए नहीं, नेताओं की दलाली के लिए बनी है। आगे पीछे घूमते हैं। आप ये बताइए, नेताओं से पूछ के एफआईआर हो रही है कि नहीं हो रही है? नेता के आदेश पे एफआईआर हो रही है कि नहीं हो रही है? आप बताइए। का जो चल रहा है आज, जिस तरह से पर्व चल रहे हैं नवरात्र में, नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामना आपको, सीधी विधानसभा के समस्त मतदाता बंधुओं को और सीधी जिले के समस्त जनों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामना, बधाई हमारी तरफ से स्वीकार हो। आनंद मंगल जी, जिस तरह से हमने देखा है सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रही हैं कि आपने इस्तीफा दे दिया कांग्रेस पार्टी से, क्या वाकई में आपने इस्तीफा दिया कि नहीं? हमने इस्तीफा दे दिया। इसके पूर्व आप भी जब कभी चुनावी विधानसभा का, सीधी विधानसभा का चुनाव भी आप जब गोपद बनास हुआ करता था तो आपने विधानसभा भी चुनाव लड़े। हाँ, 2008 में सीधी विधानसभा से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से चुनाव लड़ा था। तो निश्चित ही कहीं में कहीं जो जनता की समस्या है, जनता की जो क्षेत्रीय सीधी विधानसभा का मांग है, तो कहीं में कहीं कांग्रेस को ऐसा क्या लगा कि आपको इस्तीफा देना पड़ा? देखिए, 2-3 चीज़ें हैं। मैंने जिस कांग्रेस के इतिहास को पढ़ के, जिस कांग्रेस की विचारधारा से प्रभावित होकर, कुंवर अर्जुन सिंह जी की सोच से प्रभावित होकर, इंद्रजीत कुमार जी के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर कांग्रेस पार्टी की सदस्यता 4 अप्रैल 2009 को ग्रहण किया, जो आज कांग्रेस में दूर दूर तक नहीं है। ना तो इतिहास का अनुसरण करती है कांग्रेस, ना तो कुंवर अर्जुन सिंह जी के विचारों पर चलती है, ना तो इंद्रजीत कुमार जैसा नेतृत्व और व्यक्तित्व है। दूसरी चीज़, कांग्रेस कई छत्रपों में बढ़ चुकी है और जितने छत्रप हैं वो अपने अपने छत्रप को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, जबकि आज ज़रूरत है कि कांग्रेस पार्टी के हर नेता संगठित होकर जनता के अधिकारों की लड़ाई लड़े। आज जनता परेशान है, महंगाई से परेशान है, बिजली से परेशान है, खाद बीज से परेशान है, परेशानी ही परेशानी है। आनंद मंगल जी, हमने देखा है कि जब नगर परिषद मझौली का चुनाव हुआ था तो आप काफ़ी नज़दीक अजय सिंह पूर्व नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के जब थे और स्वर्गीय इंद्रजीत कुमार जी थे, आप दोनों नेताओं को एक कर दिए और नगर परिषद मझौली की चुनाव भी जीत दर्ज हुई। आप काफ़ी वहाँ सक्रिय दिखाई दिए थे। हम कांग्रेस पार्टी में सक्रिय रूप से कांग्रेस को मजबूत करने का काम किया था, पर आज वो कांग्रेस नहीं रही। ना तो आज इंद्रजीत कुमार जी हैं, ना तो दाऊ कुमार अर्जुन सिंह जी हैं। आज उनके वारिस हैं जो कांग्रेस को नहीं संभाल पा रहे हैं और ना इनसे संभल पाएगी, ना इनसे संभल पाएगी। दोनों वारिस अपनी अपनी जगह, अपने अपने क्षेत्र में सक्रिय हैं। इसके अलावा पूरे ज़िले की जनता कहाँ जाए? मैं आपसे ही जानना चाहता हूं कि पूरे ज़िले की जनता कहाँ जाए। आज मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी के नेता और कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को सुरक्षा नहीं प्रदान कर पा रही है। हर कार्यकर्ता परेशान है, तो वो किस हिसाब से और क्यों कांग्रेस में रहे? दूसरी चीज़, अब
मैं जनता जनार्दन से निवेदन करूंगा कि कांग्रेस को वोट देने का कोई औचित्य नहीं। 2018 में जिस तरह से 2018 में का चुनाव था, तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस का